बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज हम लोग पढ़ेंगे तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से। तरक्की पसंद तहरीक क्या है, पहले ये समझते हैं। तहरीक माने होता है किसी चीज़ को शुरू करना, किसी काम को शुरू करना। तो तरक्की पसंद तहरीक जो शुरू हुआ, वो शुरू हुआ अदब से, कि हमें अपने अदब को किस तरह अपने समाज में किस तरह जोड़ना है और समाज की भलाई के लिए किस तरह से काम करना है। उस वक्त लीनन के सरबराही में मजदूर, किसान, मेहनतकश इंसान सब क्या है, उसके सरबराही में मुत्तहिद हो गए और मुत्तहिद होकर ज़ार रूस के क्या है खिलाफ बगावत कर दी और उन्हें शिकस्त दे दी। तो ये शिकस्त थी, बहुत बड़ी शिकस्त थी, और मजदूर और किसान की क्या फतह थी, और ये बहुत बड़ी फतह थी। इस फतह की गूंज पूरी दुनिया में फैल गई। तो उस वक्त जो अदीब थे, दुनिया भर के अदीब थे, दानिश्वर थे, जो आम लोगों से ज़्यादा हसास होते हैं, वो लोग सोचने पर मजबूर हैं कि अब मजलूमों की हिमायत में उठ खड़े होने का वक्त आ गया है। क्योंकि उस वक्त जो थे, हिटलर के अमराना रवैये से भी दुनिया भर के जो दानिश्वर थे बहुत परेशान हो गए थे। उन लोगों को लगा कि अब हमको अपने अदब के ज़रिया अपने समाज को क्या है सुधारना है, उसकी इस्लाह करना है। उसी ज़माने में सज्जाद ज़हीर, मलिक राज आनंद, ज्योति घोष, प्रमोद सिंह गुप्ता वगैरह लंदन में क्या है तालीम हासिल कर रहे थे। तो उन लोगों ने मिलकर एक अंजुमन बनाया जिसका नाम रखा गया अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक। तो आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। उर्दू अदब और ख़ास तौर पर उर्दू नसर अलीगढ़ तहरीक के बाद तरक्की पसंद तहरीक के एहसान से बेहद गिरां बार है। अलीगढ़ तहरीक ने हमारे अहल कलम को ख्वाब गफलत से बेदार किया। जब अलीगढ़ तहरीक शुरू हुआ, जिसे सर सैयद अहमद ख़ान ने शुरू किया था, उस वक्त अहल कलम जो थे, हमारे जो जो अदीब थे, जो शायर थे, जो लिखने वाले थे, उनको क्या है ख्वाब गफलत से बेदार किया। उनको बताया गया कि आप अपने अदब के ज़रिए अपनी समाज की इस्लाह करें, अपने लोगों की इस्लाह करें। अपने अदब की खामियों से बाखबर किया और मगरबी अदब के फैलाए हुए उजाले के सहारे इस कारवां को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। तरक्की पसंद तहरीक ने जो खिदमत अंजाम दी, वो भी किसी तरह इससे कम नहीं। इसने मेहनत कश इंसान को अदब का हीरो बनाया और शहजादे के सर से ताज उतार के उसके सर पर सजा दिया। और जब तरक्की पसंद तहरीक हुआ, तो उस वक्त क्या हुआ कि उस वक्त जो मेहनत कश इंसान थे, उसको अदब का हीरो बनाया गया, और जो शहजादे के सर से ताज उतार के गरीब जो थे, जो मेहनत कश इंसान थे, जो मजदूर थे, जो किसान थे, उनके सर पर सजा दिया गया। ये इस तहरीक का ही तो कमाल था कि हमारे अदब में खेतों और खलियानों की सूंधी सूंधी खुशबू बस गई और किसान और मजदूर का पसीना इसकी तरावत का सामान बन गया। आइए इस तहरीक को तारीख़ आलम के पस मंज़र में देखने और समझने की कोशिश करें। कार्ल मार्क्स एक मशहूर जर्मन मुफक्किर थे, फिर यानी बहुत सोचने वाले, जो गौर व फिक्र करते थे। उन्होंने सरमाया व मेहनत के मसाइल पर गौर किया और अपनी मार्काए आरा तसनीफ सरमाया में पेश किया। और अपने इफ्कार जो उन्होंने फिक्र किया था, जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने गौर व फिक्र किया था, उसको क्या है अपनी तसनीफ सरमाया में पेश किया। सरमाया उनकी किताब थी, उसमें लिखा, उन्होंने सरमायादार को जालिम और मजदूर को मजलूम करार दिया, क्योंकि मेहनत कश यानी मजदूर को सरमायादार पैदावार में इसका हिस्सा नहीं देता। अब उन्होंने कहा कि जो सरमायादार है वो जालिम है और जो मजदूर है वो मजलूम है, क्योंकि मेहनत कश इंसान जब खेती करता है, जब किसी की ज़मीन पर खेती करता है, तो उसको पूरा हिस्सा नहीं मिलता है। हालांकि पैदावार में इसकी मेहनत को सरमाए से ज़्यादा अहमियत हासिल है। कार्ल मार्क्स के नज़दीक दौलत की ये गैर मुसावी यानी नाबराबर तकसीम ही दुनिया की सारी खराबियों की जड़ है। कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो गरीब इंसान किसी अमीर के इंसान के ज़मीन पर खेती करता है, तो उसको पूरा आधा हिस्सा मिलना चाहिए। और कार्ल मार्क्स के नज़दीक दौलत की ये गैर मुसावी यानी नाबराबरी जो तकसीम है, दुनिया की सारी खराबियों की जड़ है। लीनन एक बुलंद हौसला रूसी रहनुमा थे। उन्होंने मेहनत कशों की रहनुमाई का हक अदा किया। इस ज़माने में रूसी बादशाह ज़ार की ज़्यादतियाँ इंतहा को पहुँच गई थी।
वो क्या थे, रूसी रहनुमा थे, और उन्होंने सारे मेहनत कश को जमा किया और उन्होंने मेहनत कशों की रहनुमाई का हक अदा किया। और उस ज़माने में क्या हो रहा था कि रूसी बादशाह जार जो था वो बहुत ज़्यादती कर रहा था गरीबों पर, मजदूरों पर, किसानों पर। इसलिए वहाँ कार्ल मार्क्स के इफ्कार का गहरा असर हुआ। लीनिन और प्लेनखोफ ख़ास तौर पर इनसे मुतासिर हुए। आखिरकार मेहनत कशों ने मुत्तहिद होकर 1917 ईस्वी में जार रूस की कुव्वत को शिकस्त दे दी और हुकूमत की बागडोर खुद संभाल ली। हुक्मरान जमात का नया नाम रूसी कम्युनिस्ट पार्टी करार पाया। इस इनकलाब में सारी दुनिया पर यह हकीकत रोशन कर दी कि मुशक्क़त करने वाले फौलादी हाथ एक साथ उठ खड़े हों तो जालिमों की मजबूत से मजबूत हुकूमत भी इनके आगे ठहर नहीं सकती। 1933 ईस्वी में हिटलर के आमराना रवैये ने दुनिया भर के दानिश्वरों और अदीबों को, जो आम लोगों के बनिस्बत ज़्यादा हसास होते हैं, ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब मजलूमों की हिमायत में उठ खड़े होने का वक्त आ गया है। 1933 ईस्वी में हिटलर के जो आमराना रवैया थे, जो वो गरीबों पर, मजलूमों पर जो जुल्म कर रहा था, उससे क्या हो गया, दुनिया भर के दानिश्वर, अदीब क्या हो गए, बहुत सोचने पर मजबूर हो गए कि अब हमें मजलूमों की हिमायत में उठ खड़ा होना चाहिए। इसी ज़माने में कुछ दर्दमंद हिंदुस्तानी नौजवान लंदन में ज़ेरे तालीम थे। इनमें से चंद के नाम ये हैं: सज्जाद ज़हीर, मलिक राज आनंद, ज्योति घोष, प्रमोद सेन गुप्ता और मोहम्मदीन तासीर। उन्होंने बार बार मिलकर गौर किया कि इन हालात में हिंदुस्तान के अदीब और दानिश्वर किस तरह अपना फ़र्ज पूरा कर सकते हैं। उन्होंने लंदन में हम ख्याल दोस्तों को मुत्तहिद किया। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के नाम से लंदन में एक अंजुमन कायम हुई। इसकी तरफ से एक ऐलाननामा भी शाया किया गया जिसमें कहा गया कि अब पुराने ख्यालात की जड़ें हिल रही हैं और एक नया समाज जन्म ले रहा है। ऐसे में हिंदुस्तानी अदीबों का फ़र्ज़ है कि इस तब्दीली को अपनी तहरीरों के ज़रिए उजागर करें और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लगाने में मदद दें। अदब को आवाम के नज़दीक लाएं, इसमें हकीकत का रंग भरें। इसको हम तरक्की पसंदी कहते हैं। अब उस वक्त क्या हुआ कि लंदन में एक अंजुमन कायम हुई और उसमें एक ऐलाननामा भी शाया किया गया जिसमें कहा गया कि पुराने ख्यालात की जड़ें हिल रही हैं और एक नया समाज जन्म ले रहा है। ऐसे में हिंदुस्तानी अदीबों का फ़र्ज़ है कि इस तब्दीली को अपनी तहरीरों के ज़रिए उजागर करें और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लगाएं, तरक्की के रास्ते पर लगाने में मदद करें। अदब को आवाम के नज़दीक लाएं। अदब में हर तरह की बातें लिखें कि आवाम पढ़े और अपनी ज़िंदगी को बदले, अपनी ज़िंदगी को अच्छी करे, अपनी ज़िंदगी में उजाला लाए। इसी को हम तरक्की पसंदी कहते हैं। ये ऐलाननामा हिंदुस्तान के बहुत से तालीम याफ्ता लोगों को भेजा गया और इनसे दरख्वास्त की गई कि इसे मुल्क में आम करें। इसी साल सज्जाद ज़हीर भी तालीम मुकम्मल करके हिंदुस्तान लौट आए, जिससे अंजुमन की सरगर्मियाँ और भी तेज़ हो गईं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अहमद अली अंग्रेज़ी के लेक्चरार थे। इनका घर अंजुमन का दफ्तर बन गया। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अहमद अली जो थे वो अंग्रेज़ी के लेक्चरार थे और उनके घर को क्या है, अंजुमन का दफ्तर बना दिया गया। इधर हैदराबाद में सिब्त हसन और बंगाल में हिरन मुखर्जी अदब की इस तरक्की पसंद तहरीक को फ़रोग़ देने में मसरूफ़ हो गए। डॉक्टर ताराचंद ने हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद की तरफ से उर्दू हिंदी के अदीबों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें तरक्की पसंद मुसन्निफ़ों की अंजुमन का तारुफ कराया गया। इस कॉन्फ्रेंस में प्रेमचंद, मौलवी अब्दुल हक, जोशमली आबादी और दूसरे बुलंद पाया अदीब और शायर मौजूद थे। मुनासिब समझा गया कि अंजुमन के ऐलाननामे पर मुख्तलिफ ज़मानों के आलिमों और अदीबों के दस्तखत कराए जाएं। लोगों ने बखुशी इस पर दस्तखत कर दिए जिससे अंजुमन को तक़वियत हासिल हुई। अब उस वक्त बहुत लोग अंजुमन में शामिल हुए और समझा गया कि अंजुमन के ऐलाननामे पर हर ज़बान के आलिमों और अदीबों से दस्तखत कराया जाए और लोगों ने उससे खुशी खुशी उस पर दस्तखत किए जिससे अंजुमन को क्या तक़वियत मिली, क़ुव्वत हासिल हुआ। 1936 ईस्वी के लखनऊ में
अंजुमन की एक कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेमचंद ने खुतबा सदारत पेश किया। मौलाना हसरत मोहानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय और दिगर अहले इल्म ने तकरीरें की। सज्जाद ज़हीर अंजुमन के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। इस कॉन्फ्रेंस में अंजुमन के दस्तूर असासी को मंजूर दी गई। इसके बाद मुल्क में जाबजा अंजुमन के जलसे और कॉन्फ्रेंसें होती रहीं और तरक्की पसंदों का ये कारवां कदम से कदम मिलाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। कृष्णचंद्र, मंटू, बेदी, असमत, हयातुल्लाह अंसारी, उपेंद्र नाथ अश्क, बलवंत सिंह वगैरह इस तहरीक के ज़ेर असर अफसाने लिखते रहे। मिजाज, जज्बी, अख्तर अंसारी, फ़राक, फैज़, मखदूम, सरदार जाफरी, मजरूह, कैफी, अहमद नदीम कासमी, अख्तरुल ईमान, साहिर लुधियानवी और परवेज़ शाहिदी वगैरह अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक के परचम तले शायरी कर रहे थे। अब ये सब जो थे ये लोग शायरी कर रहे थे अंजुमन तरक्की पसंद के परचम तले। मीरा जी और नून मीम राशिद भी कुछ दिनों अंजुमन के हमनवा रहे, फिर किनाराकश हो गए। सज्जाद ज़हीर, अख्तर हुसैन रायपुरी, मजनू गोरखपुरी, डॉक्टर अब्दुल अलीम, आल अहमद सरवर, एहतशाम हुसैन, अजीज़ अहमद, मुमताज़ हुसैन जैसे नक़ादों ने तनक़ीदी मज़ामीन के ज़रिए तहरीक के खदो खाल नुमाया करने की अहम जिम्मेदारी कबूल की। अहमद नदीम कासमी, सरदार जाफरी, फ़राक और फैज़ तख्लीक कार थे, मगर उन्होंने भी तनक़ीद निगारी की तरफ तवज्जो की। तरक्की पसंद अदब के ज़ाब्ते और रसूल मुतय्यन किए गए। तरक्की पसंद तहरीक अंजुमन बनी तो उसमें अदब के ज़ाब्ते और उसूल मुतय्यन किए गए। खलीलुर रहमान आज़मी ने अपनी किताब उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक में उन उसूलों की वजाहत की है जिनका खुलासा दर्ज झैल है। नंबर 1 है अदब एक आलाकार। तरक्की पसंदों ने बार बार और वाज़ह तौर पर ऐलान किया कि अदब को जमात का खिदमत गुजार होना चाहिए और इससे ज़िंदगी को संवारने में मदद ली जानी चाहिए। जो अदब है वो हमारे क्या है, जमात का, हमारी समाज का क्या है, खिदमत गुजार होना चाहिए और इससे क्या है, ज़िंदगी को संवारने में मदद लेनी चाहिए। हमारा अदब ऐसा हो। नंबर 2 है अदब अवाम के लिए। अदब का मकसद ये होना चाहिए कि इससे से ज़्यादा लोगों, बल्कि साफ लफ्ज़ों में यूँ कहना चाहिए कि अवाम को फ़ायदा पहुँचे। तरक्की पसंद अदीब इस पर हमेशा ज़ोर देते रहे कि इनका अदब अवामी अदब है। नंबर 3 है अदीब जानिबदार। तरक्की पसंद अदब की बुनियाद इस पर है कि जुल्म नाइंसाफ़ी की इस दुनिया में अदीब गैर जानिबदार नहीं रह सकता। वो एक हसास, दर्दमंद दिल रखता है और मेहनत कशों का साथ देने पर मजबूर है। 4 तरक्की पसंदी और इश्तराकियत। तरक्की पसंदों ने कभी इसे छुपाने की कोशिश नहीं की कि वो इश्तराकी यानी कम्युनिस्ट हैं। सज्जाद ज़हीर ने कहा था कि सरमायादारी निज़ाम जिसने दुनिया को बर्बाद कर रखा है, इश्तराकियत के ज़रिया ही ख़त्म किया जा सकता है। नंबर 5 है अदब और सियासत। तरक्की पसंदों ने कहा कि आज अदब को सियासत से इलाहिदा नहीं रखा जा सकता। जो अदब सियासत में हिस्सा लेता है इस पर लोग नाराबाजी का इल्ज़ाम लगाते हैं और इसे प्रोपगंडा बताते हैं। इससे डरना नहीं चाहिए। अब क्या है कि अदब जो है वो सियासत में तो शामिल होगा ही, और जब अदब सियासत में हिस्सा लेता है तो लोग क्या कहते हैं कि ये नाराबाजी है, और नाराबाजी का क्या है, इल्ज़ाम लगाते हैं, प्रोपगंडा बताते हैं। तो इससे डरना नहीं चाहिए। नंबर 6 सियासत में अमली हिस्सा। ये भी कहा गया है कि सिर्फ कलमी खिदमत करके अदीब अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश नहीं हो जाता। इसे मज़दूरों और किसानों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और इनकी हमायत की जो तहरीकें चले इनमें अमली हिस्सा लेना चाहिए। बताया कि जो अदीब है, जो शायर हैं, वो लिख तो रहे हैं लेकिन उन्हें अमली हिस्सा भी लेना चाहिए। जो तहरीकें चल रही हैं उसमें शामिल होना चाहिए। अदब इज्तिमाई ज़िंदगी का तर्जुमान। कहा गया कि अदीब कोई जोगी नहीं, समाज का एक फ़र्द है और अदब इसकी ज़ाती मलकियत नहीं, इसलिए यहाँ इनफरादियत की गुंजाइश नहीं। अदब में इज्तिमाई ज़िंदगी की तस्वीर नज़र आनी चाहिए। ये कहा गया कि अदब जो है वो अदीब की मलकियत नहीं है, वो
अदब भी क्या है, समाज का एक फ़र्द है। और जो अदब में इज्तिमाई ज़िंदगी की तस्वीर नज़र आनी चाहिए। जो भी अदब में लिखा जाए वो समाज के लिए ही लिखा जाए। पैगाम ज़्यादा अहम है। अदब के दो पहलू होते हैं, मवाद और हैयत। मवाद से मुराद है वो बात जो कही जा रही है, और हैयत से मुराद है इस बात के कहने का अंदाज। अब हमें क्या है, बात कहना भी है और बात कहने का अंदाज भी है। कोई भी बात अदब में क्या है, फुहड़पन से नहीं कहा जाता है। उसको कहने का एक अंदाज होता है, एक तरीका होता है, उसका एक हैयत होता है। इतदाल पसंदों ने मवाद और हैयत दोनों को अहमियत दी, लेकिन बाज़ ने यह भी कहा कि अदब में सजावट गैर ज़रूरी है और अदब के फ़नी तकाज़े इतने अहम नहीं जितनी अदब की मकसदियत। इस तहरीक का बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि शायर और अदीब मौज़ू और मवाद की तरफ ज़्यादा तवज्जो करने लगे। अदब को फ़रोग़ हुआ क्योंकि अब लिखने के लिए एक अहम मुहर्रिक हाथ आ गया था। शायरी, अफसाना, नावल, ड्रामा तमाम इसनाफ पर तरक्की पसंद तहरीक असर अंदाज हुई। तो ये तो थी तरक्की पसंद तहरीक। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।